भैया बोरिंग रोड। अरे हाँ, भैया भैया भैया, इला ये इतनी लंबी लिस्ट, ये किस चीज की है? गिफ्ट की, जो शादी के बाद तुमको देंगे। शादी के बाद तुम हमें गिफ्ट क्यों दोगे? दहेज तो लड़की वाले देते हैं ना। लेकिन इस बार हमारे प्यार में कुछ डिफरेंट होने वाला है। इस बार लड़के वाले लड़की वालों को दहेज देंगे। और कैसे न दें? अरे तुम इतनी क्यूट हो, स्वीट हो, हमारी होने वाली लवली लवली वाइफ हो, लाइफ पार्टनर हो, तो दहेज का जान भी दे दो, वो भी कम है। अच्छा हाँ, वैसे तुम्हारी बात तो ठीक है तो हम बहुत अच्छे। हाँ, और वैसे भी भरोसा थोड़ी ना तुम्हारी मम्मी का। अरे अगर हमने कुछ मांग लिया तो हमको पकड़वा भी सकती है, अरेस्ट भी करवा सकती है पुलिस से। अर्जुन, हमारी मम्मी ना इतनी बुरी भी नहीं है। अच्छा, एक सेकंड। बंगला, 6 नौकर, स्विमिंग पूल, हेलीकॉप्टर। अर्जुन, हेलीकॉप्टर का क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? अरे शहर में इतना भीड़ है, ट्रैफिक है, इस सिग्नल है, रेड लाइट बत्ती है। अरे बचेंगे ना, झंझट से तो बचोगी। क्या करेंगे? और इतने सारे लोगों के बीच में हम उतारेंगे कहाँ उसे? अरे जहाँ तुम बार बार जाओगी वहाँ हेलीपैड बनवाएंगे ना तुम्हारे लिए स्पेशल। अरे अर्जुन सिंह की बीवी हो, ऐसे थोड़ी ना लल्लू मंजू। अर्जुन तुम भी ना, इसको भी आज ही होना था। क्या करें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें छूने की या हमारी मदद करने की? एक तो बचा रहे हैं और ऊपर से ऐसे बात कर रही हो तुम। बचा रहे हो? हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे छूने से तो बेटर है कि हम गिर ही जाते। तरस आ गया था तुम पर, इसलिए बचाने चले आए। और एटीट्यूड किस चीज का दिखा रही हो, थैंक यू करने के बजाय? तुम जैसे घटिया इंसान की तरस भी नहीं चाहिए हमें। और आज हमारी जो हालत है सिर्फ तुम्हारी वजह से है। और अब ये झूठी हमदर्दी दिखा रहे हो, हमारे जले पर नमक छिड़कने आए हो ना? हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो जले पर नमक छिड़के, और भी बहुत सारे काम है हमारे पास। ओह हाँ, तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के पास तो बहुत सारे काम है ना। यही सोच रहे होगे ना कि अभी तक हम लोग जिंदा कैसे हैं, मरे क्यों नहीं, और कौन सा प्लान बनाया जाए कि हमें बर्बाद कर सको और परेशान कर सको। लेकिन अर्जुन सिंह, एक बात अब तुम भी समझ लो, आज के बाद तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। समझे? क्या समझाओगी तुम हमें? क्या रे, लड़की छेड़ रहा है क्या? ज्यादा समझ में आ रहा है तेरे को? भैया कुछ नहीं, हमारा आपसी मामला है, आप लोग जाइए। अरे एक तो मदद भी करो और ऊपर से बातें भी सुनो। चलो यार, चलो अपना काम करो यार। तुमने हमें गिरने से बचाया और हमने तुम्हें पिटने से बचा लिया, तो आज का हिसाब बराबर हो गया। और पिछले दिनों के हिसाब हम बहुत जल्द पूरा कर देंगे। सुना तुमने? वो एमजी रोड वाली जमीन की बोली लगने वाली है। हाँ हाँ, आजकल उसी के तो चर्चे चारों तरफ चालू है। पर एक बात तय है कि उस जमीन पे भानु प्रताप की भी नजर है। अगर वो चाह भी लेगा तो उस जमीन को किसी भी हालत में पाकर ही मानेगा। ये मान लो कि ये डील पहले से ही फिक्स्ड है। तुम्हारा सोचना गलत है। इस बार की नीलामी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि विराज रायचंद की भी इस जमीन पर नजर है। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जिस चीज को रायचंद ने चाहा हो और वो उसे ना मिली हो। अरे भानु भी कुछ नहीं है उसके सामने। सच में? तब तो इस नीलामी को देखने में बहुत मजा आएगा। देखते हैं ये जमीन किसके हाथ लगती है, किसकी जीत होती है और किसकी हार। हमारी चप्पल को भी आज ही टूटना था, बस इंटरव्यू के लिए लेट ना हो गए। हेलो, ये सर, पूर्वी दयाल और पायल शर्मा आ गए। ओके सर, आप दोनों अंदर जा सकते हैं। प्लीज सिट डाउन। ये मुझे मत दिखाओ, ये तो बाहर रिसेप्शनिस्ट देख लेगी। मुझे ये बताओ कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। सर, हम बहुत मेहनत से काम करेंगे, एकदम दिल लगाकर, और चाहे जितना भी काम हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो ऑफिस का काम हुआ, आप मेरे लिए पर्सनली क्या कर सकते हैं? पर्सनली मतलब हम समझे नहीं। इतना भी नहीं समझती?
मुझे अपने लिए एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए जो मेरे साथ घूमने फिरने जाए, मौज मस्ती करे, एक होटल में रुके, एक ही कमरे में। क्या? जॉब चाहिए ना, तो ये सब करना पड़ेगा। देखो यार, जॉब इतनी कम है और कैंडिडेट्स इतने ज्यादा हैं, तो तुम हाँ कहो या जाओ, क्योंकि मुझे तो ये जॉब चाहिए ही। व्हाट? ऐसे घटिया लोगों के यहाँ जॉब करने से तो बेटर है हम भूखे मर जाएं। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हमें हिम्मत नहीं हारनी है, एकदम स्ट्रांग रहना है। ये बस कुछ पल की ही बात है, इस घबराहट को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। हेलो सर, पूर्वी दयाल। बैठिए। सर, हम बहुत मेहनत से काम करेंगे, एक चांस दे दीजिए बस। सॉरी, पर इस जॉब के लिए हमें थोड़ी अनुभवी लड़की चाहिए। सर, बस एक चांस। थैंक यू। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस दयाल, ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। कल से आप ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई प्रॉमिस हम आपको कभी कोई कंप्लेन का मौका नहीं देंगे। हम कल से ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक मिस दयाल। सॉरी। एक्सक्यूज मी, ये अर्जुन सिंह यहाँ क्या कर रहा था? किसी काम के लिए आए होंगे। उनके पापा यहाँ पार्टनर हैं। आप उनको जानती हो क्या? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये हमारा अपॉइंटमेंट लेटर है, हमें अभी जॉब मिली है। सॉरी, हम ये जॉब नहीं कर सकते। पर मैम रुको। तो तुम वहां काम नहीं करोगी जहां हमारा नाम जुड़ा होगा। तुमसे रिलेटेड किसी भी जगह हम जॉब नहीं करेंगे। तुमने तो हमें देख के जॉब छोड़ दिया। अब हम कैसे तुम्हारी मदद करेंगे? अगर तुम्हें पता चला कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं तो तुम इस बात को कभी स्वीकार नहीं करोगी। तो हमको इस बात का और भी ख्याल रखना होगा कि तुम्हें इस बात की भनक तक ना पड़े कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। इस आदमी ने पूरे शहर को खरीद रखा है। पता नहीं हम कहाँ काम करेंगे। ओह सॉरी। थैंक यू। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? एक्चुअली इस शहर में कोई जॉब करे तो कैसे करे? कोई नए लोगों को चांस ही नहीं देना चाहता। सुबह से एक के बाद एक ऑफिसेज में जा रहे हैं लेकिन कहीं जॉब नहीं मिल रही। ऐसा लग रहा है ये सारी डिग्रीज किसी काम की ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। मुझे मालूम है कि तुम किस परेशानी से गुजर रही हो, लेकिन तुम अपनी आशा मत खोना। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। आप मदद करेंगे लेकिन कैसे? मैं सामने वाला पार्लर चलाती हूँ। अब तक तो मैं चला रही थी, पर कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी मुझे तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की की जरूरत है मैनेजर के लिए। अगर तुम करना चाहो तो आ सकती हो। सीरियसली? आप अपने पार्लर में मैनेजर की तरह रखेंगी? लेकिन आप तो हमें अच्छे से जानती भी नहीं है ना। मैं भी एक औरत हूँ और समझ सकती हूँ कि आज के जमाने में काम करना बहुत मुश्किल है। तुम मुझे अच्छी लगी, सीधी लगी, इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता कि
आपने हमारी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी है। थैंक्स मत बोलो, बस मेहनत से काम करो, मुझे अच्छा लगेगा। जी, हम वादा करते हैं कि हम पूरी मेहनत से काम करेंगे, आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं देंगे। ये मेरा कार्ड है और कल सुबह आप मेरे पार्लर आ जाइएगा। ठीक है, हम कल सुबह पहुंच जाएंगे। थैंक यू। हेलो, आपका काम हो गया है? नहीं, उसे बिल्कुल शक नहीं हुआ है कि इससे आपका कोई वास्ता है। पता है माँ, आज सुबह से ना हमारा दिन बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा था। हम जहाँ जहाँ इंटरव्यूज देने गए, या तो उन्होंने हमसे मना कर दिया और या तो हमें रिजेक्ट कर दिया। हम एकदम मायूस हो गए। हाँ पापा, पता है हमें लग रहा था कि कुछ हो ही नहीं पाएगा, लेकिन फिर हमें मम्मी की बात याद आई, जो मम्मी हमेशा कहती रहती है ना कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उत्साह में कभी कमी नहीं आने देनी चाहिए। और हमने वैसे ही किया, हार नहीं मानी और हमें जॉब मिल गई। लेकिन काम है क्या? भैया एक लेडी मिली थी, उसका खुद का पार्लर है और उसने उस पार्लर में हमें मैनेजर की तरह रख लिया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। बेटा, खूब मेहनत से काम करना और याद रखना, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और ये जो अनुभव है ना, ये भी तुम्हें जिंदगी में बहुत काम आएगा। लेकिन ये औरत है कौन और उसने तुम्हें जॉब कैसे दे दी? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सब वो ऊपर वाला कर रहा है, वो हमेशा अच्छे लोगों की मदद करता है। अरे भाई, जब इतनी परीक्षा ले ली है तो कुछ रिजल्ट्स भी देगा ना। हाँ भैया, अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए ना, कल हम बेघर हुए और भगवान ने संजय को भेज दिया हमारी हेल्प के लिए, और आज उस लेडी को। और हमने कहा ना भगवान नहीं होता, सुना नहीं तुमने? माँ ने संजय की मदद की थी, इसलिए उसने हमारी मदद की है। लेकिन इस औरत का हमसे क्या कनेक्शन था? अरे भाई, होगी कोई भली इंसान, कर दी मदद। हाँ पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भैया, इतना क्यों सोच रहे हो आप? हमें जॉब मिल गई है। हमारे यहाँ सुविधा के लिए हर चीज के लिए अलग अलग कैबिन्स हैं। हेयर कट के लिए, फेशियल्स के लिए। इससे क्या पार्लर की सफाई भी रहती है, और बाकी सब तो मैंने तुम्हें समझा दिया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बेझिझक कॉल करिएगा। जी थैंक यू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। चलिएगा, पूरा अंदर देखिएगा, पूरा खंगालिएगा। इस सब जाइए, जो भी मिलता है लेके आइए। हमको इन्फॉर्मेशन मिला है, इसलिए रेड डाला इधर गलत काम होता है ना? नहीं सर, यहाँ कोई गलत काम नहीं होता, ये तो एक नॉर्मल सा पार्लर है। ये तो हम बताएंगे ना कि पार्लर है क्या है। कहाँ है इधर? अरे ये क्या कर रहे हो आप? सर प्लीज सर, आइंदा ही गलती नहीं होगी। अंदर करो। अब क्या बोलेंगे? चलो बाहर आओ। अब क्या बोलेंगे आप? पार्लर है, ये क्या है सब? हमें सच में कुछ नहीं पता, आज हमारा पहला दिन है, हमें नहीं पता ये सब क्या है। आप पहला दिन हो या आखिरी दिन हो, हैं? हमको तो इन्फॉर्मेशन मिला था ना, गलत काम होता है पार्लर के आड़ में। ये क्या है? ये क्या है? कोई अंदाजा नहीं, सच कह रहे हो। ये कुछ नहीं पता, सच बोल रही है। भोली भाली लड़की है, इसकी सूरत तो देखो कितनी सीधी सादी है, हमें तो इसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। सर, ये वही लड़की है जिसका फोटो पेपर में छपा था। आपको पता है, ये किसी लड़के के साथ भाग गई थी। क्या उसने भी तुझे पैसे दिए थे? देखिए प्लीज, आपको हमसे इस तरह बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मैडम जी, अब आप हमको बताएंगी कैसे क्या अधिकार है पुलिस का? पैसे बतियाते हैं, काम इतना घटिया करते हैं, और अकड़ देखिए। सीधी खड़ी हो। सर, इनका तो खानदानी पेशा है। इनकी माँ भी तो रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़ी गई थी। हाँ। ए मैडम जी, ये घड़ियाली आंसू हमको मत दिखाइएगा, ठीक है? आप यहाँ पर मैनेजर है ना, बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं आप। चलिए पुलिस स्टेशन बताइएगा। हमें कुछ अंदाजा नहीं था, हमें लगा एक नॉर्मल सा पार्लर है। हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर पार्लर के नाम पर एक रैकेट चलाया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पुलिस यहां पे पहले ही पहुंच चुकी है। आइए पूछते हैं इंस्पेक्टर साहब से कि उन्हें इस रैकेट का पता कैसे चला। इंस्पेक्टर साहब, आपको कैसे पता चला कि इस जगह पर पार्लर के नाम पर ये धंधा चलाया जा रहा है?
देखिए, हमको एक अननोन कॉल आया था। पता चला कि यहाँ पार्लर की आड़ में गैर कानूनी धंधा चलता है, तो हमने एक टीम का गठन किया और उसके बाद हमने यहाँ पर रेड डाला। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पूछताछ करेंगे, पूरा कार्रवाई करेंगे, उसके बाद हम आपको पूरा इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ। चलिए लेके चलिए। जैसे कि आपने सुना कि एक अननोन कॉल से इन्हें पता लगा कि यहाँ पे पार्लर के नाम पर ये काम किया जा रहा है। किसी भी तरह से पूर्वी दयाल को काम पे रखो और इसमें तुम्हारा जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं करूंगी। हेलो, पुलिस स्टेशन? जी सर। सर, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। स्वीटी ब्यूटी पार्लर में सेक्स रैकेट चल रहा है। पति देव, ये मेरे पापा की बेइज्जती का बदला है। तनुश्री बदला लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगाती। तुम्हारे किए की सजा तुम्हारी प्यारी पूर्वी ने भुगती। बेचारी, जो थोड़ी बहुत इज्जत बची भी थी उसकी, आज वो भी लुट गई। बाबूजी, इनका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला ये लगता है। ऐसा ही है, बदनामी का वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये लोग सुधरने का नाम ही नहीं देते। बाप रे बाप। ये देखिए, आपके एक्स मंगेतर का बहन का कारनामा तो देखिए। ये लोगों के बदलने का कोई मतलब आसार ही नहीं है, बस न्यूज में आने के शौकीन हैं सब के सब। अरे हाँ हाँ, वो तो है, ये है। अरे भूखे हैं सारे पब्लिसिटी के, चीप पब्लिसिटी। और ई का कहते हैं छछूंदर के सर पे चमेली का तेल। अब कहां गया वो तुम्हारा संस्कार और वो बड़ी बड़ी बातें, उसूल, आदर्श, अब कहां गया? अरे हमको तो पता नहीं घटिया वटिया कहां बोलती रहती थी इसकी माँ। अब देखो, खुद की फैमिली पता नहीं कैसे कैसे कुकर्म कर रहे हैं। देखो, अरे जैसी माँ वैसी बेटी। अरे माँ तो फिर भी ठीक, वो रिश्वत पे आके रुक गई थी, लेकिन बेटी, अरे दादा रे दादा, अरे बेटी तो 4 कदम आगे, सारी हदें तोड़ दी। अरे कैसे वो एकदम सीधी सादी बन के, भोली भाली बन के बैठी रहती थी, एकदम रंगा सियार बन के। और अब देखो है, अब देखो क्या। पर अच्छा है ना, सब भांग धतूरा सामने आ गया। हमारा पर्दाफाश करने जा रही थी है? अब इनका पर्दा ताड़ ताड़ हो गया ना। ये क्या हो रहा है अर्जुन भैया? कौन पड़ गया बेचारी के पीछे? बुरी तरह से फंसा दिया उसको। प्लीज प्लीज आप कुछ करिए। हम आपसे वादा करते हैं भाभी, हम पूर्वी का नाम एक किस्से से पूरी तरह हटा कर ही रहेंगे। जिस किसी ने भी सब किया है उनका मुंह काला जरूर करेंगे। अरे वो लड़की की वजह से हमरे अर्जुन का कहां सत्यानाश हो जाता है। अर्जुन बाबू, देखिए देखिए, इसी लड़की के साथ तुम शादी करना चाहते थे ना? है? देखो जरा का गुल खिला रही है, देखो। अरे बदनामी पे बदनामी, बदनामी पे बदनामी, बदनामी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। अब समझ रहे हो ना कि कितने बड़े दलदल से निकाल के लाए हैं तुमका हम? अब समझ रहे हो ना? है? अरे बाल बाल बचे हो तुम। वो सब छोड़िए, हम अच्छी तरह से जानते हैं पूर्वी को फंसाया क्या है। ये सब किसने किया है वो भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप अर्जुन भैया? ये सब देखने के बाद भी आपका सोच नहीं बदला? आपका परिवार वाला, ये सब न्यूज वाला सब गलत दिखा रहा है। आप बहुत समझदार हैं भाभी, आप अच्छी तरह से जानती का सही और का गलत है। अरे जो लड़की अपने लिए रहने का ठिकाना तक नहीं ढूंढ भाई, वो सब धंधा करेगी। हम दिल के साथ साथ दिमाग भी रखते हैं। जो टीवी में न्यूज दिखा रहे हैं ना, वो सब बकवास है, हम भरोसा नहीं करते। क्या फंसाया गया है बे? और कौन फंसाएगा? इन न्यूज वालों पे भरोसा नहीं है तुम्हें, हम पे भरोसा नहीं है तुम्हें। अरे फायदा उठा रही थी वो तुम्हारा, कोई प्यार व्यार नहीं करती थी, नाटक कर रही थी, पैसा चाहती थी तुमसे और कुछ नहीं। कौन फंसाएगा बे उन्हें? हमको ज्ञान मत दीजिए भैया,
हम अच्छी तरह से जानते हैं पैसे के पीछे एक घर के लोग भागते हैं, पूर्वी नहीं। अच्छा ए छोटे, एक बात तो बता, फिर ये जो तमाशा दिख रहा है यहाँ पे, ये फिर ये सब का मन घड़त है? कौन किए सब? हमरे और भानु के अलावा उनके साथ और किसी की दुश्मनी नहीं है, और हमने ये काम नहीं किया। तो अब तुम ही बताओ, ये काम और कौन करवा सकता है? उनको पता है ये काम कौन कर सकता है। ससुरा बौरा आ गया है। तो ये सब तुमने करवाया है? कोई शक? पता है तो पूछ क्यों रहे हो? कितना गिर चुकी हो, औरत के नाम पर कलंक हो तुम। तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना। अरे बाबा, जो भी कर रही हूँ तुम्हें ही पाने के लिए कर रही हूँ ना। तुम्हारी पूर्वी कभी तुम्हारे लिए ये सब करती? खुद चली गई अपने रास्ते, है ना। मेरे प्यार में ना जुनून शामिल है और जहर भी शामिल है, जो दूसरों को मारना जानता है, जो सिर्फ नफरत पैदा कर सकता है। वो प्यार नहीं है, बेहूदगी है, बेशर्मी है। और तुम हमसे कहा, तुम तो किसी से भी प्यार नहीं कर सकती और कभी नहीं कर सकती, क्योंकि प्यार करने के लिए दिल का होना बहुत जरूरी है, जो तुम्हारे पास नहीं है। जिसके पास दिल होता है ना, वो ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता। और तुम्हारे पास जो दिमाग भी है ना, भी घटिया है, जो दूसरों को सिर्फ नुकसान पहुंचाने के बारे में ही सोच सकता है। पतिदेव, इतना महापुरुष मत बनो, इतना सारा लेक्चर मत दो। कोई बात नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन जीत तो मैं ही रही हूं ना। देखो तुम्हारी पूर्वी को, ना उसके पास प्यार है, ना इज्जत है, ना कोई उसको काम देगा। क्या हुआ उसके साथ? तुमने चैलेंज किया था ना मुझे, मैंने कहा था मुझे चैलेंज मत करो। कर ली अपनी पूर्वी की रक्षा। हाँ। अरे अब तुम्हें पता है क्या, मेरी लाइफ ना इस चेस बोर्ड की तरह है। देखो तुम्हारी रानी फंसी है, बचा सकते हो तो बचा लो। तो हमारी जिंदगी इस शतरंज के खेल पर टिकी है। जय और मात के खेल में जीत हमारे प्यार की होगी। तुम चाहे कितने भी घोड़े गधे ये प्यादे तोड़ा लो, लेकिन आखिर में इस सब के सब हमारे प्यार के आगे घुटने टेक देंगे। आज तुमको लग रहा है ना कि तुम जीत रही हो, लेकिन बहुत जल्द तुम देखोगे कि पूर्वी के नाम पर जितने भी दाग लगे वो सब धुल जाएंगे। जितना हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत सच्ची है, उतना ही पूर्वी का नाम भी सच्चा है, पवित्र है, जितना कि हमरा और पूर्वी का प्यार। और हमारा वादा नहीं तुमसे, हमारी जिंदगी का सवाल है, याद रखना। पतिदेव,